एक्सरसाइज के बाद हमारे मसल्स में पेन इतना ज़्यादा क्यों होता है? क्या कोई तरीका है जिससे ये पेन कम हो सके? क्या पेन किलर्स लेना ज़रूरी है या इसके अलावा भी कोई तरीका है? क्या पॉट बेली को बिना एक्सरसाइज के थ्रू रिमूव किया जा सकता है? एक सही डाइट प्लान क्या होना चाहिए अगर आप अपनी पॉट बेली कम करना चाहते हो? एक्सरसाइज के दौरान प्रोटीन कितना लेना चाहिए? जब आप एक्सरसाइज ना कर रहे हो उस समय कितना लेना चाहिए? जब आपकी मसल्स की रिकवरी हो रही हो उस समय प्रोटीन कितना लेना चाहिए? क्या सिर्फ प्रोटीन इंटेक बढ़ाना इनफ है या इसके साथ कुछ और भी करने की जरूरत है? इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली हेल्थ क्लब। मेरा नाम है मनी खान और आज मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। एक हमारे पास एक पर्सन आए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बट आई जस्ट शेयर यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू हिम। उनकी एज 45 के आसपास है एंड उनकी पॉट बेली है। वेट उनका अराउंड 80 kg था एंड पर्टिकुलर जब हमने उनका बॉडी कॉम्पोजिशन चेकअप किया तो उनका जो फैट परसेंटेज है दैट वाज कमिंग अराउंड 35%। और पर्टिकुलरली इसमें अगर हम देखें तो बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं दिख रहे वो, लेकिन उनकी पॉट बेली थी, यानी कि पेट काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला हुआ था। एंड देन उसके बाद उनको किसी ने सजेस्ट किया, किसी और के पास गए या फिर और भी जहाँ से भी उन्होंने देखा, दे सजेस्टेड हिम कि आपने एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, आप जिम ज्वाइन कीजिए, उससे आपका वेट कम हो जाएगा। एंड देन ही जॉइंड द जिम। जिम ज्वाइन करने के बाद एक हफ्ता तो उन्होंने नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह की एंड देन उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने थोड़ा हैवी एक्सरसाइज कर लिया, यानी कि वेट लिफ्टिंग ये वो वगैरह तो ज़्यादा की थी। अब ज़्यादा करने के बाद हुआ ऐसा कि उनकी बॉडी में पेन शुरू हो गया, उनके काफ मसल्स, थाई मसल्स, यहाँ पर दर्द शुरू हो गया। अब जब दर्द शुरू हुआ तो उन्होंने एक्सरसाइज जाना छोड़ दिया एंड देन ये पर्टिकुलर सिनेरियो उनके साथ पहले भी 1-2 बार पहले हो चुका है, जिसकी वजह से वो कभी भी जिम जाते हैं तो मेंबरशिप तो वो 3 महीने की लेते हैं, लेकिन कभी भी 15 या 20 दिन से ज़्यादा वो जा नहीं पाए बिकॉज पेन इतना होता था कि उसके बाद फिर छोड़ दिया तो फिर जाने का मन ही नहीं किया। और ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिम ज्वाइन तो करते हैं फॉर सम, चाहे तो बॉडी मसल्स बनाने के लिए या वेट लूज करने के लिए, लेकिन कर नहीं पाते, उसे ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है, क्या रीजंस हैं इसके कि जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है, हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और क्या जब इतना दर्द बढ़ जाता है तो क्या हमें उस समय ब्रेक लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कितने दिन का लेना चाहिए, उस समय रिकवरी के लिए क्या करना चाहिए एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट पे आते हैं कि ये दर्द शुरू क्यों होता है। आप एक चीज को समझिए कि जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, जब आप जिम शुरू करते हैं, उस समय आपके मसल्स जो होते हैं, मसल्स पे काफी ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। जब आप वेट उठाते हैं या कोई भी एक्सरसाइज या कोई मूवमेंट करते हैं तो उस समय मसल्स पे असर पड़ता है और मसल्स ब्रेक होती हैं। मसल्स ब्रेक होंगी, फिर उसके बाद जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं तो फिर वो रिकवर होती है। अब ये जो ब्रेक करने का है वो तो आप एक्सरसाइज के दौरान आप अपने मसल्स आप ब्रेक कर लेते हो, लेकिन उसके बाद अगर आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया, न्यूट्रिशन जब मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ प्रोटीन नहीं होता न्यूट्रिशन में और भी चीजें आती हैं। जैसे अगर आपने प्रोटीन लिया तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर, प्लस उसके साथ अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, बोन्स, अगर आप मसल्स वगैरह वैसा कुछ ट्रेन कर रहे हो तो बोन्स के लिए विटामिन ए, डी, के, इन सब की जरूरत होती है। और यहाँ पर कई लोग मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि एक्सरसाइज में एक बार पेन शुरू हो जाता है तो देन वो जाता नहीं है, या फिर कई ज्यादा दिनों तक रहता है, 1 हफ्ते तक वो रहता है, 15 दिन तक रहता है एंड देन उसके बाद फिर वो छोड़ ही देते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स ब्रेक डाउन होंगे, मसल ब्रेक करेंगे और उसके बाद उनको जब न्यूट्रिशन आप पूरा दोगे तो अपने आप रिकवर भी करेंगे, बिल्ड भी करेंगे, वहां पर घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि अगर एक बार मसल्स ब्रेक डाउन हो गए, ठीक है, आपने एक्सरसाइज की और मसल्स वो ब्रेक डाउन होने लग गया, देन उसके बाद क्या क्या करने की जरूरत है। सबसे पहला चीज जो करने की जरूरत रहती है, जिस दिन आपने एक्सरसाइज किया ज्यादा अगर हो रहा है तो देन उसके बाद कोई ना दवाइयां नहीं लेनी। बहुत सारे लोग करते हैं पेन किलर्स ले लेते हैं, पेन किलर्स नहीं लेने। जो हमारा नेचुरल पेन किलर है जो हर घर में अवेलेबल होता है वो आप लीजिए। उसका एक फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज 200 ml ल्यूक
वार्म मिल्क, यानी हल्का गुनगुना दूध, बहुत ज्यादा गर्म नहीं। उसमें डालनी है आधी चम्मच हल्दी और 1 पिंच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। ये डाल करके मिला करके आराम से इसको, चाहे तो आप इसको लैटे बना लीजिए, यानी कि मिक्सी में डाल करके आराम से मिक्स कर लीजिए, बन जाएगा। इवन बाहर की कंट्रीज में, यूएस अमेरिका वगैरह, यहाँ पर इनको कहा जाता है टर्मरिक लैटे, और लोग पीते हैं पर्टिकुलरली एक्सरसाइज वगैरह या दर्द वगैरह होता है। ठीक है, ये आप सोने से पहले लेंगे, सोने से आधे घंटे पहले। ठीक है, ये करेगा क्या? सबसे पहला कि हल्दी जो है उसमें होता है क्यूकर्मिक, ये क्या करेगा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है उसको कम कर देगा। ठीक है, ब्लैक पेपर उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, और ये जो कॉम्बो है ये आपके मसल्स को काफी अच्छी स्लीप देगा। ठीक है, नंबर 1 ये उसी दिन करना है। उसके बाद अगले दिन से करना क्या है? अगले दिन से आपने अपना वाटर इनटेक कंट्रोल करके रखना है, बढ़ा के रखना है। मतलब कि जैसे 20 केजी वेट पे 1 लीटर पानी, यानी कि जैसे वो इंसान थे 80 केजी उनका वजन था, तो उनको हमने कहा 4 लीटर, 3 से 4 लीटर, 4 लीटर से ज्यादा नहीं, 3 लीटर से कम नहीं, तो 3 से 4 लीटर पानी उनको पीने की जरूरत है। ठीक है, प्लेन वाटर नहीं पी सकते, कोकोनट वाटर लीजिए, लेमन वाटर लीजिए, लेकिन लीजिए। पानी लेना काफी जरूरी है। ठीक है, डिहाइड्रेट जब आप करते हो तो मसल्स के लिए ज्यादा नुकसान होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह काफी जरूरी हैं, तो जरूरत रहे उसकी। दूसरा, मैग्नीशियम रिच फूड खाने। मैग्नीशियम रिच फूड जैसे बनाना एक बहुत ही अंडररेटेड फ्रूट है। जितने लोग भी जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके लिए बनाना बहुत ज्यादा हेल्दी है। मैग्नीशियम होता है उसमें, प्लस उसमें कार्ब्स होते हैं और हेल्दी कार्ब्स होते हैं, लेकिन सिर्फ बनाना के साथ लीजिएगा, डेफिनेटली वो बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, आलमंड्स या पंपकिन सीड्स, ये दोनों भी ले सकते हैं, एक मुट्ठी। इसमें भी मैग्नीशियम काफी अच्छी मात्रा में होता है और आपके लिए काफी हेल्दी रहेगा। दूसरा, रात को सोने से पहले प्रोटीन हैवी डाइट लेना है। प्रोटीन हैवी, कार्ब्स नहीं होने चाहिए, कार्ब्स कम से कम रहे, कार्ब्स एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन फैट नहीं होना चाहिए। बेस्ट है फैट आप 0 रखिए रात के खाने में, और उस समय कार्ब्स और प्रोटीन ये इनकी क्वांटिटी आप बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे? चाहे तो आप एक अच्छा सा प्रोटीन शेक ले सकते हैं जिसमें एटलीस्ट 30 ग्राम्स प्रोटीन हो, 30-35 ग्राम। जैसे उनका वेट 80 केजी था तो उनके लिए रिकमेंडेड था 35 ग्राम्स प्रोटीन इवनिंग। ठीक है, लेकिन उसके साथ फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर आपका वेट कम है तो उस हिसाब से आप थोड़ा कम रख सकते हैं। ठीक है, तो रात में प्रोटीन हैवी रखना है। प्रोटीन और फाइबर ये दोनों रिच फूड लेने हैं, प्रोटीन, फाइबर और थोड़े से कार्ब्स। तो फाइबर आएगा आपका सैलेड्स वगैरह से, आप खीरे ले सकते हैं, क्यूकम्बर ले सकते हैं, देन उसके बाद मूली ले सकते हैं। ठीक है, प्याज वगैरह ये सब लेकर के आप सैलेड बना करके खा सकते हैं। ठीक है, जो उससे फाइबर मिलेगा, जो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, और प्रोटीन भी लेना जरूरी है। ठीक है, अब अगले दिन जब आपका दर्द शुरू हो चुका है आपकी बॉडी में, उस समय पूरे दिन रेस्ट नहीं करना है, 15 से 20 मिनट का मूवमेंट करते रहना है। जिम जाना तो जरूरी है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, भले ही आप जिम जाने के बाद वो हैवी लिफ्टिंग ना करें, आप जा करके ट्रेडमिल पे आपने थोड़ा सा वॉक कर लिया, थोड़ी सी नॉर्मल एक्सरसाइजिंग कर ली, लेकिन मसल्स को थोड़ा सा वर्क कराते रहना है। अगर एकदम रिलैक्स कर देंगे तो फिर वो हेल्दी नहीं है, थोड़े बहुत काम उसे कराते रहना है। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, बिकॉज मसल्स अभी ब्रेकडाउन में, अभी वो रिपेयर नहीं हुआ है, इसलिए आपकी दर्द है। तो ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा उसको आप इस्तेमाल ना करें उन मसल्स को जहाँ पे दर्द है, नहीं तो फिर वो ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज आता है कि हाँ, ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो दर्द है, जो मैंने आपको बताया कि खाने में प्रोटीन आप बढ़ा के रखिए, अब ये तो उस दिन का रहा, लेकिन पूरे दिन में जो एक चीज का ध्यान रखना है, दैट इज वाटर तो आपने कर लिया, दूसरा प्रोटीन इंटेक। जब आप एक्सरसाइज करने के बाद जब आपके मसल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, उस समय प्रोटीन आपको बढ़ाने की जरूरत है। बढ़ाने का मतलब कितना बढ़ा? जैसे नॉर्मली रिकमेंडेड है 1 केजी वेट पर 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपके मसल्स में ब्रेक डाउन हुआ है, उस समय ये प्रोटीन बढ़ जाएगा। इट विल गो अराउंड 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 1 kg ऑफ वेट। जब ये मसल्स काफी ज्यादा टूटे हैं तब, जैसे वो नॉर्मल हो जाते हैं तो आप 1.5 से 1.2 ग्राम प्रोटीन पर केजी पे आप आ सकते हैं। लेकिन उस दौरान जब मसल्स को ज्यादा जरूरत है प्रोटीन की, उस समय 1.5 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी। जैसे उनका वेट 80 केजी था तो मैंने उनको रेकमेंड किया कि उनको 100 to 120 ग्राम प्रोटीन लेना जरूरी है पर डे, जिसमें उनके दो हमने प्रोटीन शेक ऐड करा है 30 ग्राम्स के, एंड प्लस खाने से बाकी प्रोटीन पूरा किया। तो जरूरी है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी उस समय ना हो, नहीं तो मसल्स की रिकवरी अच्छी नहीं होगी। तो ध्यान ये रखना है। और वाटर डेफिनेटली एंड फाइबर डेफिनेटली। प्रोटीन बिना पानी और बिना फाइबर के अगर आप कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो इसके उल्टे इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप प्रोटीन बढ़ाएं उस समय वाटर इंटेक और फाइबर इंटेक दोनों बढ़ाना होगा।
अब नेक्स्ट आते हैं कि इनका वजन तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इनका 33% फैट था। ठीक है, 70-80 केजी का वजन था, 80 केजी का इनका वेट है, 35% बॉडी फैट है। और पूरे बॉडी में अगर हम लोग देखें तो फैट बहुत ज्यादा नहीं डिपॉजिट है, सिर्फ बेली फैट, पॉट बेली कहते हैं हम इसे, पॉट बेली में डिफेक्ट। तो ऐसा होता क्यों है? ये जो नॉर्मली होता है ये विसरल फैट की वजह से होता है। मतलब बॉडी फैट, बॉडी में बहुत ज्यादा फैट नहीं है, लेकिन विसरल फैट जो आपके लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन पे जमा हो रहा है फैट, वो ज्यादा हो रहा है। और ये पर्टिकुलरली जो बढ़ता है, ये बढ़ता है आपका इंसुलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से। तो जब विसरल फैट जो होता है, ये आपका इंसुलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। तो सिर्फ डाइट से उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो लोग भी पहले भी डाइटिंग, वेट लॉस वगैरह, मतलब और बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं, फिर भी नहीं हो रहा। सो अब आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे किया जाए। एक्सरसाइज उतना ज्यादा हो नहीं पा रहा, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, एंड देन उसके बाद ये चीज हो रही है। तो सबसे पहला काम, आप लोग जो नॉर्मली वीडियोस देख रहे हैं, और अगर आपको या फिर आपकी फैमिली में या आपके जानकार में लोग हैं जिनकी पॉट बेली है, वो किस तरीके से इस पॉट बेली से छुटकारा पा सकते हैं, क्या सोल्यूशन है, सस्टेनेबल क्या तरीका है जिससे ये हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको डाइटिंग नहीं करनी, आपको बैलेंसिंग करनी है। इंसुलिन को फिक्स करता है, इंसुलिन यानी शुगर इंटेक को फिक्स करना है। जब आप शुगर इंटेक को फिक्स करोगे, आप फैट इंटेक को फिक्स करोगे, आप तो काफी सारी चीजें सही होगी। फाइबर, प्रोटीन, ये आपको अपने खाने में बढ़ाना है। शुगर, फ्राइड, पैड, ये सब जितना जो खाना है उनको कम करना शुरू कीजिए। ठीक है, बहुत जरूरी। दूसरा, एकदम से जिम पे मूव नहीं करना है। जिम पे मूव करने से पहले आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप पहले चलना फिरना शुरू कीजिए। चलने में भी आई वुड रेकमेंड कि पहले आप जो हम 15 मिनट 20 मिनट की वॉकिंग कहते हैं वो करना है। लेकिन कैसे, ध्यान रहे उसमें कि आप पहले 2 मिनट एकदम तेज चलेंगे, फिर 2 मिनट धीरे चलेंगे, फिर 2 मिनट तेज चलिए, फिर 2 मिनट धीरे चलिए। इस तरीके से आपकी बॉडी में रिदम तैयार होता है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज भी करते हैं तो उसमें भी एक चीज रहता है कि हम सेट मारते हैं। हमने सेट मारना शुरू किया, पहले में हमने 20 या 25 डंबल्स मारे, उसके बाद फिर हमने 30 सेकेंड या 1 मिनट का रेस्ट लिया, फिर उसके बाद हमने डंबल्स मारे, फिर वो रेस्ट किया। तो क्या है कि बॉडी ट्रेन होती है उस तरीके से। तो वॉकिंग से पहले अपने आप को ट्रेन करना शुरू करना है। फिर उसके बाद छोटे मोटे एक्सरसाइजेस शुरू कर रहे हैं, जैसे जंपिंग जैक, टो टचेस, ठीक है, और भी इस तरह के बहुत सारे एक्सरसाइज मिल जाएंगे आपको। तो छोटे छोटे एक्सरसाइज शुरू करने हैं जिससे आपकी बॉडी को थोड़ी एक्सरसाइज करने की आदत रहे। जब इस तरह की थोड़ी एक्सरसाइजेस हो जाए, उसके बाद फिर आप जिम ज्वाइन कीजिए। आई वुड रेकमेंड कि एटलीस्ट 15 दिन नॉर्मल एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, और देखिए कि एक्सरसाइज करने के आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर आप कहें कि ज्यादा इश्यूज नहीं हो रहे हैं, देन उसके बाद जिम शुरू कीजिए। ठीक है, खाना जो खाना है, खाना लेट नाइट नहीं खाना। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि दूसरा एक्सरसाइज तो अपनी जगह है, लेकिन खाने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहला रात का खाना फिक्स करना है, क्योंकि रात के खाने से सबसे ज्यादा फैट का एक्यूमुलेशन बॉडी में बढ़ता है। तो ध्यान रहे कि रात को सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले आपने डिनर कर लेना है। अगर आप 10 बजे सोते हो, 8 बजे डिनर कर लो, 11 बजे सोते हो, 9 बजे डिनर कर लो। ठीक है, तो डिनर आपने 2 घंटे पहले कर लेना। वाटर इंटेक आपका उससे पहले पूरा हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आप खाना खा लिया आपने, उसके बाद पानी पिए जा रहे हो। अगर आप पानी पियोगे खाना खाने के बाद तो यूरिनेशन होगी, रात में यूरिन लगेगा आपको, एंड देन नींद पूरी नहीं। तो ध्यान ये रखना है कि 8 बजे के बाद पानी ना के बराबर पीना है। थोड़ा बहुत 1 गिलास पी लिया, आधा गिलास पी लिया, दैट्स ओके, बट नॉट मोर देन दैट। ठीक है, दूसरी चीजें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो है कि आपको नींद पूरी लेनी है, विच इज 7 to 8 आवर्स। ठीक है, 8 घंटे की नींद जरूरी है, उतना ध्यान रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट, पूरे दिन में हमेशा बैठे नहीं रहना है। एक हम लोग की जो लाइफस्टाइल है, जिसे हम कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, काउच पोटैटो बन के बैठे रहते हैं हम लोग हर बार, तो उसको थोड़ा सा चेंज करना है। और कोशिश करना है कि बार बार आप थोड़ा सा वॉक करते रहो, हर 15 मिनट 20 मिनट, बहुत कम हो जाएगा, लेकिन अगर पॉसिबल है आधे घंटे में 1 घंटे में जा करके थोड़ा सा चल के आए। उसके बाद शुगर इंटेक कम करने के लिए, जैसे हम सबको कॉफी चाय की आदत लगी रहती है, तो ऐसे केस में दूध वाली चाय या दूध वाली कॉफी की जगह आप ब्लैक कॉफी ट्राई कर सकते हो। ब्लैक कॉफी काफी, उसके हेल्थ बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं। या चाय पीने की आदत है, आप हर्बल टीज ले सकते हो, जैसे कि मैं इस समय हर्बल टी ले रहा हूँ, तो इस टाइप की हर्बल टी आप ले सकते हो। इसमें शुगर नहीं ऐड करना है, दूध ऐड नहीं करना है, देन सिंपली ऐसे ही लेना है। ये आपके इसमें हर्बल टीज आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, जो भी बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडेंट रिलीज होते हैं, उन सबको ये क्योर कर। तो ये सब जो चीजें हैं अगर आप करना शुरू करते हो, तो देन ऑफ कोर्स आपका पॉट बेली वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या चीजें रखनी है। सबसे पहला, रात के खाने में, रात में
में आपने 2 घंटे का खाना और सोने के बीच में डिफरेंस रखना है। खाने में क्या खाना है? रात में आपने प्रोटीन रिच फूड लेना है। उसमें होना चाहिए प्रोटीन, फाइबर और थोड़े बहुत कार्ब। फ्राइड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, फैट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ध्यान रखना है इसका। 2 चीजें। तीसरी चीज, एक्सरसाइज शुरू करनी है बट एक्सरसाइज नॉर्मल तरीके से शुरू करनी है। सीधे जिम हिट करके 4 घंटे जिम नहीं करना है। नॉर्मल तरीके से शुरुआत कीजिए। वॉक करना शुरू कीजिए। 2 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, 2 मिनट नॉर्मल वॉकिंग, 2 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग, 2 मिनट नॉर्मल वॉकिंग, और साथ साथ धीरे धीरे हर रोज कुछ ना कुछ नए एड्स करते जाइए। जंपिंग जैक्स, टो टचेस, इस तरह के और बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, उसको आप ऐड करना शुरू कीजिए। जब आप उसमें कंफर्टेबल हो तभी आप जिम हिट कीजिए। थर्ड, खाने में पूरा कंट्रोल रखिए। खाने में जो पॉट बेली होता है वो मेजरली इंसुलिन की वजह से होता है, तो ध्यान रहे तो शुगर और फैट खाने में एकदम कम कर लीजिए। आप अपना टारगेट बनाइए कि जो आपका बॉडी वेट है, जैसे इनका 80 kg वेट है, तो इनको 1 ग्राम पर kg जरूरत है प्रोटीन की, तो प्रोटीन बढ़ाइए। ठीक है, कार्ब्स, फैट्स कम कीजिए। बॉडी अपने आप रिकवर करना शुरू करेगी। वो जो फैट्स है उनको बर्न करना शुरू करेगी, क्योंकि जब उसे कार्ब्स का इंटेक नहीं मिलेगा तो फैट इज द सोर्स। क्योंकि मसल्स को बर्न करना, प्रोटीन को बर्न करना बॉडी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फैट्स को बर्न करना एज कम्पेयर टू मसल्स आसान होता है। सबसे आसान होता है कार्ब्स को बर्न करना। तो जैसे आप कार्ब्स खाओगे वो कार्ब्स पूरा बर्न हो जाएगा, उसके बाद जाएगा वो फैट्स पे। तो फैट्स को बर्न करने के लिए जगह चाहिए, तो उसके लिए आपको कैलोरी डेफिशिएंट तैयार करना होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर आपने चाय, कॉफी जो आप पी रहे हो उसको आपने रिप्लेस करना है एंटीऑक्सीडेंट्स टी के साथ या कॉफी के साथ, जिसमें आप टी, हर्बल टी रख सकते हैं, ग्रीन टी रख सकते हैं, कॉफी ले रहे हैं तो ब्लैक कॉफी रख सकते हैं। बाकी हम एक नेक्स्ट वीडियो पे काम कर रहे हैं जिसमें वी आर गोइंग टू शेयर कि आप कैसे घर पे रहते हुए 1 महीने के अंदर में 4 kg तक, 3 से 4 kg वेट कम कर सकते हो विदाउट मच एक्सरसाइज, विदाउट जिम और विदाउट क्रैशिंग योरसेल्फ। So stay tuned, subscribe to this channel, and I'll see you in the next one. Thank you.